ओ भैया, आज हैप्पी बर्थडे है मिस्टर ट्रम्प का। तो भाई साहब ने तो मैसेज किया ही होगा, ट्वीट किया ही होगा। चलो ठीक है, उनको जाने दो। वो तो वैसे भी फ्रांस चले गए हैं। वॉर जो है ना, वो अभी कुछ ऐसे न्यूज़ेस आ रहे हैं कि ईरान इज आल्सो अग्रीड फॉर यू नो समझौते के लिए मे बी 60 डेज का सीज फायर लगे। और इस बीच वो लोग जो है, ये ब्लॉकेट कब हटेगा, और यूएस ब्लॉकेट और ये सब जो है, हॉर्मुज कब, हॉर्मुज को ये लोग बहुत जल्द से जल्द खोलना चाहते हैं। ईरान और तेहरान का ये मानना है कि जो आज का दिन तय हुआ है, शायद आज हम साइन ना करें अग्रीमेंट या जो भी एमओयू है, पर हम करेंगे। ठीक है, हो सकता है आज ना करें, पर हम इन फ्यूचर करेंगे। देखिए, अब ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं पता नहीं, हो सकता है आज हो भी जावे, हो सकता है ना हो। ठीक है, तो इसके चलते जो भी उठापटक होगी क्रूड में, कमोडिटीज में, तो उसके ऊपर एक नजर करेंगे। और खास करके ऑयल, क्योंकि ऑयल अब इतना गिरा है, क्रूड इतना गिरा है, तो एवरीवन इज इनटू दैट दैट एंटिसिपेशन कि अब इसमें जो है बाइंग बन जाएगी, और बाइंग बनने के बाद में फिर से जो है क्रूड 10,000 11,000 की तरफ निकलेगा। भाई देखो, ऐसा है कि ये कमोडिटीज, खास करके क्रूड, ये सब ये पूरी तरह से जो है न्यूज बेस है, इसमें टेक्निकल इतने काम नहीं करते। ठीक है, न्यूज बेस इसलिए है बिकॉज अब अगर जंग छिड़ी जाएगी तो ऑब्वियसली सप्लाईज वगैरह इंपैक्ट होगी, सप्लाईज इंपैक्ट होगी तो भाव अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे। तो ये पूरा, ये जो क्रूड है खास करके, ये पूरा का पूरा न्यूज बेस्ड आइटम। अब न्यूज अगर ऐसी आ रही है कि भाई ईरान भी, देखिए कल तक क्या हो रहा था, सिर्फ यूएस बोले जा रहा है कि ईरान घुटनों के बल पे बैठा है हमसे डील करने के लिए, ये करेगा, मतलब जो भी बातें हो रही थी एक तरफा हो रही थी, और वो भी सिर्फ यूएस की तरफ से। एंड ईरान वाज कंप्लीटली रिजेक्टिंग व्हाट एवर ट्रम्प यूज्ड टू क्लेम। बट अभी क्या हो रहा है, ईरान इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस टॉक्स। एंड वो अभी उनकी तरफ से भी ये बयानबाजी आ रही है कि भाई दे आर ऑल्सो विलिंग टू साइन द अग्रीमेंट, बट मे बी दे मे टेक सम टाइम। ठीक है, तो इसके चलते अब ये जो न्यूज है ना, ये हल्की सी पॉजिटिव न्यूज तो है, अनलेस एंड अनटिल ईरान रिजेक्ट ना कर दे। ईरान अगर ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमको समझौता करना ही नहीं है, देन द एंटायर सिनेरियो कैन गेट नेगेटिव। लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। और अगर मानिए आज साइन होता है, या मानो ना भी होता है, तब भी आने वाले दिनों में दे आर विलिंग टू साइन। तो इसके चलते क्रूड क्या करेगा, क्रूड अब क्योंकि इतना गिरा है, अब तक जो एवरी वीकेंड पे नाटक हो रहा था ना, कि वन साइडेड क्लेम्स आ रहे थे यूएस की तरफ से कि भाई ईरान हमारी तो हो ही गई है, समझो बस कुछ ही घंटों में हो जाएगी, और फिर संडे इवनिंग तक कुछ नहीं होता था, और फिर क्रूड वापस ऊपर, और डाउ वीकेंड जो है, वीकेंड डाउ वो वापस नीचे। इसके बावजूद भी क्रूड ने कभी वो लेवल नहीं तोड़ा जो लेवल उसने फ्राइडे को तोड़ा। ठीक है, वो 8,000 का लेवल जो था वो उसने ब्रेक किया हुआ है, जबकि 8,100 8,050 was supposed to be a good सपोर्ट, पर वो उसके नीचे जाके बंद हुआ है। तो जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी उसके नीचे। तो अब जो बातें हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो क्रूड के प्राइसेस पे आता हुआ दिख रहा है, जो कल तक नहीं आ रहा था। कल तक क्रूड गिरा, अब देखिए तक करीब करीब कुछ 6 या सॉरी 18 मई से, 12 या 18 मई से कुछ क्रूड में गिरावट आ रही है, जो उसने एक टॉप लगाई थी वहां से वो लगातार गिरे जा रहा है। और तभी से ही जो है टॉक्स जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में है, वो चल रही है फॉर द पीस टॉक। हो नहीं रही है पीस टॉक, हो नहीं रही है कोई पीस अग्रीमेंट, लेकिन बातें हो रही है, लेकिन क्रूड पे उसका असर दिखा है, और फ्राइडे के दिन वो असर कुछ थोड़ा सा सीवियर दिखा। तो अब कौन से लेवल पे, कौन सा लेवल होगा क्रूड का जो बेस्ट बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है, और मानिए अगर उस लेवल तक नहीं गया क्रूड,
तो ऐसा कौन सा लेवल हमें ध्यान में रखना है जिसको पार करने पर वी में अंडरस्टैंड के शायद शायद कंटिन्यू रहेगा वॉर और क्रूड फिर से जो है रॉकेट होगा। तो वो दो लेवल्स पे हम फिलहाल ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। और उससे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप जो है मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है आप पे। और आप लोग में से जो भी कोई हमसे हमें ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करे। मैं यही कहूंगा कि एक भरोसे से करे, डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के। जितना बेस्ट होगा आपको ये चैनल पे जानने समझने मिलेगा, सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि ट्रेड के बारे में भी। मार्केट तो चलो ठीक है, आपको न्यूज़ से भी पता चली जाएगा, लेकिन ट्रेड कहाँ पे लेना है, कौन से लेवल पे एंट्री एग्जिट करना है, वो सबकी कुछ आपको जो है यहाँ पे देखिए, जितनी एक्यूरेसी से होगा मैं मेरी पूरी कोशिश करता आया हूँ, आगे भी करूंगा। तो अगर आप जेन्युइनली कोई अच्छा बड़ा काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ योर्स। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए, हमसे हमें ज्वाइन करना चाहिए और व्हाट्सएप करें 9082503553। लाइफ टाइम मेंबरशिप में भर दीजिए, अभी दो ही तो जगह बाकी है। बस ये दो 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 जगह, चाहे इक्विटी लाइफ टाइम चाहे इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम, दोनों में से कोई भी दो जगह भर जाएगी ना। दो दो मेंबर मतलब आ जाएंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी ऑफ फॉर द न्यू पीपल, फॉर द न्यू क्लाइंट्स। तो बस दो जगह है, तो उसका लाभ लीजिए। 13,000 में इक्विटी और 23,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसके अलावा आप एक साल की मेंबरशिप जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे, जिसके चार्जेस होंगे 9,000 के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 6 महीने की या 3 महीने की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने की चार्जेस होंगे 5,000 के, 3 महीने के होंगे 3,000 के। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो प्लीज आप 1 महीने का 1,000 ले लो, 2 महीने का 2,000, ऐसी बातें मत करना। 3,000 एंड 3 months आर द स्मॉलेस्ट प्लान दैट वी हैव गॉट। किसी में भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो उसकी भी बात मत करना। और 3 महीने और 6 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, ठीक है, उसमें कमोडिटी नहीं आता। तो जेन्युइनली जो लोग ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें और मेरा रिप्लाई आएगा आपको, और उसके बाद जो है आपको पेमेंट डिटेल्स दी जाएगी और आप बाद में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, भले ही मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन रिजल्ट आप सभी ने देखा हुआ है, आगे भी देखेंगे। तो ज्वाइन करें ताकि आने वाला समय जो है एटलीस्ट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा साबित हो। ठीक है, चलिए। और आप लाइक तो कर ही देंगे ये वीडियो को भी, आई होप, नॉट होप, आई बिलीव। ठीक है, ये है अपने क्रूड का डेली चार्ट। अब देखिए, ये यहाँ पे जो है ना, इसने एक टॉप लगाई, ये जो लगाई 10,444 की, किस दिन लगाई? ये मई की 18 तारीख को लगाई, 18 मई को। अब देखिए 18 मई से है ना कंटिन्यू ये नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। यहाँ पे एक मौका था, यहाँ पे आई वॉज लाइक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा था कि शायद ये यहाँ पे डब्ल्यू बनाएगा और यहां से ऊपर निकल सकता है। लेकिन अब इसने क्या किया ना, ये जो लाइन है उसके नीचे क्लोज किया। ये तो लाइन के नीचे क्लोज किया ही किया, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसके भी नीचे क्लोज किया। तो ये जो ब्रेक डाउन आया है ना, दिस इज समथिंग विच इज डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो इसके चलते वी कैन अज्यूम कि आने वाले दिनों में क्रूड जो है वो शायद हल्का हो सकता है। शायद क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, पर वो कितने कम होंगे, वो अगर आप टेक्निकली जाना चाहो, टेक्निकली देखना चाहो, तो क्रूड में अगर एक इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बड़ा समझौता होता है और एक्चुअली में होता है, देन क्रूड में टेक अ सीवियर हिट एंड इट मे टेस्ट these levels 5800 5900 on the downside, and अगर कुछ ज्यादा सीवियर हुआ देन 5580 5580 5600। तो 5900 से लेके 5600 ये 300 पॉइंट का बफर है। लेकिन ये 300 पॉइंट का बफर, ये 300 पॉइंट किसी भी लेवल से जो है क्रूड आपको एक सपोर्ट लेके भागता हुआ दिखेगा।
और ये मुझे लग रहा है इसी वीक में होना चाहिए बिफोर 22। अब मैं क्यों बिफोर 22 बोल रहा हूं, इसके पीछे एक एक लॉजिक है। मे बी हम उसको मार्केट में अप्लाई नहीं करेंगे, पर ये ठीक है, ये फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि 22-24 तारीख तक ये लेवल जो है क्रूड में आप देख सकते हो। अगर सही में सब कुछ सही जा रहा है तो क्रूड इज गोइंग टू टेक अ बिग हिट, और ये आपको ये लेवल आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे कुछ रेकमेंडेड नहीं है बिकॉज क्रूड ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। हालांकि जगह है उसमें, एक 500-700 पॉइंट गिरने की जगह है उसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भी करें तो आपके हिसाब से करिएगा, मेरे डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के करिएगा। मैंने फिलहाल क्रूड में मेरे ग्रुप में कुछ रेकमेंड किया नहीं, तो वो हिसाब से फिर हम देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। पर अगर क्रूड में एक कहते हैं ना, एक सेलिंग पकड़ी ना, तो ये लेवल जो है मुझे आते हुए दिख रहे हैं। क्यों यहाँ पे क्यों आ सकता है क्रूड? यहाँ पे क्रूड इसलिए आ सकता है कि ये इसका ब्रेकआउट लेवल है जो उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पे, ये कंटिन्यू यहाँ पे साइडवेज हुआ और फिर इसने जो ब्रेकआउट दिया है, तो ये लेवल को क्रूड टेस्ट करना चाहिए। 6000 भी अगर आता है ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वहां पे सपोर्ट लेके, या फिर आप यही लेवल मान के चलिए, क्योंकि लेवल तो एक्चुअली ये है, लेकिन इसको 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 क्रॉस करने के बाद में ये साइडवेज हुआ और फिर क्रॉस हुआ, तो मेरे मेरे हिसाब से ये वाला लेवल विल बी द सटीक लेवल। ये वाला लेवल क्या आ रहा है, आप 6000 से लेके 6100 मान के चलो, ठीक है। हाँ, वर्स्ट केस में ये यहां तक निकल सकता है, वर्स्ट केस में 55-5600, लेकिन मेरे हिसाब से 6100, 6050, ये जो जोन होगा वो एक करेक्ट लेवल होगा क्रूड में एंट्री करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल सुबह जाके पुट ले लो, क्योंकि कल अगर सब कुछ सही रहा ना, तो कल क्रूड खुलेगा ही मेरे ख्याल से 2-3% डाउन, हो सकता है ज्यादा भी गिरे, ठीक है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू रहेगा क्रूड के लिए। सिल्वर सिल्वर में ये एक रेजिस्टेंस पे फिलहाल बंद हुआ है। अगर इसने इसको, अगर कल गैप अप अगर ओपन होता है ना, तो क्रूड में जैसे मैंने कहा ये गैप यहां तक ये निकल सकता है, 2,91,000, 291, इसको पार कर दिया और यहाँ पे सस्टेन होने लगा। आई एम नॉट श्योर, बट जो उसने अभी तक की हाई लगाई 4,30,000 समथिंग कुछ लगाई, वो वहां तक फिर एक बार रिविजिट कर सकता है। फिलहाल हमारा टारगेट 251 का है, 291 का है, 2,91,000 का, 90,000 मान के चलिए। फिलहाल हमारा टारगेट वो है, तो देखते हैं फिलहाल वो हम कैसे और कब तक अचीव करते हैं, और आगे का बाद में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये क्रूड और सिल्वर के बारे में है। निफ्टी अकॉर्डिंगली, निफ्टी जैसे मैंने बताया आपको, कल अगर थोड़ा बहुत बिकॉज परसों को एक्सपायरी है एंड पीसीआर इज 1.70, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि उसमें कुछ करने जैसा है। हाँ, अगर कोई बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है, मानिए 200-300 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो मेरे ख्याल से एक आध पुट ली जा सकती है। इंट्राडे ही आपको निकल जाना है, जो मिले एक बार लेके निकल जाना, ठीक है। फ्लैट अगर ओपन होता है तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर पीसीआर देखना है। अगर फ्लैट ओपन करके अगर पीसीआर को 1.2 या 1.3 कर दिया, तो फिर उसको साइडवेज ही रखेंगे और सारा प्रीमियम जो है वो लोग खत्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गैप अप होना चाहिए, 150-200 पॉइंट का तो एटलीस्ट वहां पे एक सेल पोजीशन वी में टेक। लेकिन वो सेल पोजीशन कहां तक आएगी, सिर्फ और सिर्फ यहां तक, 23,660 या फिर यहां तक, ये वाला लेवल मान के चलिए 460 जो मैंने कल आपको बताया था। अगर गैप डाउन ही ओपन होता है किसी रीजन से, मानिए गैप डाउन ओपन हुआ, कई बार हमने देखा है कि गिफ्ट निफ्टी 100-150 पॉइंट प्लस होती है और मार्केट जो है 50-80 पॉइंट माइनस खुलता है। अगर गैप डाउन ही ओपन होता है तब तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये लेवल को ध्यान में रखिएगा, 480, 500,
ये लेवल पे ध्यान, ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो है इसका 10-20 पॉइंट प्लस माइनस मान के चलो, यहाँ पे फिर इसका बाइंग बन जाएगा और ये शूट अप हो जाएगा। तो ये बात को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा और वो हिसाब से आप ट्रेड पकड़िएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल एक छोटा सा व्यू है फॉर क्रूड, फॉर सिल्वर एंड फॉर मार्केट, फॉर निफ्टी, फॉर टुमारो। और बस देखते हैं फिर कल सुबह क्या होता है क्या नहीं होता, वो हिसाब से फिर हम सुबह एक बार फिर से मिलेंगे। आप मे बी मार्केट खुलने के बाद, या अगर उससे पहले हुआ तो एक लेवल वाला मैं छोटा क्लिप डाल दूंगा। और अगर आप हमारे क्लाइंट बन जाते हैं आज, ठीक है, चलो एक काम करता हूं। अगर आप इक्विटी लाइफ टाइम आज ज्वाइन करते हैं, आज, ठीक है, सिर्फ ये आज के लिए है। आज अगर आप इक्विटी लाइफ टाइम ज्वाइन करते हैं तो आप 12,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम ज्वाइन करते हैं तो आप 22,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही में आपको 1,000 का डिस्काउंट, लेकिन सिर्फ आज भर के लिए। अगर ये बात कल पे गई, कल से अगेन द चार्जेस विल बी 13,000 एंड 23,000। भले आप लोग ज्वाइन करो या मत करो, आज ज्वाइन करते हो तो 12,000 में इक्विटी लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाई एम आई आफ्टर दिस? बिकॉज मुझे ये लाइफ टाइम वाला जो है 2 मेंबर लेके खत्म करना है, मतलब क्लोज कर देना है। जो मेरे मेंबर्स हो चुके हैं लाइफ टाइम में वही रहेंगे। आने वाले 6-8 महीने के लिए मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप नए लोगों को उसमें नहीं लेना, ठीक है। आप 3 महीना ज्वाइन करिए, 5 महीना ज्वाइन करिए, आप 1 साल का ज्वाइन करिए, कमाइए, उसके बाद आइए लाइफ टाइम में। लेकिन अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो 12,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 12,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड 22,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुडे। अगर आप आज शाम तक, रात तक ज्वाइन करते हैं तो आप ये लेवल पे, ये भाव पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कल पे अगर बात गई तो वही 13,000 और 23,000 का रेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।